देश भर में आज दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, साथ ही घरों में रोशनी से घरों को सजाया जाता है। माना जाता है कि 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, इसलिए स्वागत के तौर पर इस दिन पर साफ सफाई और साज सज्जा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस बार दीपावली पर महासंयोग है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो ये दुर्लभ संयोग 1521 में बना था, जो शनिवार को भी है। इन ग्रहों के संयोग से दिवाली सुख, शांति और समृद्धि देगी। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सभी को सचेत रहना होगा। वहीं पंडितों के अनुसार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त आज शाम 5:28 से शाम 7:30 बजे तक है। तो अपनी बात रखे, अपना उद्बोधन दे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दिवाली पर देशवासियों को शुभकामना दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिवाली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। मेरी कामना है कि खुशियां और प्रकाश का ये महापर्व देश के हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहें, दिवाली सभी के जीवन में खुशियां लाए, ऐसी उन्होंने कामना की। दीपोत्सव पर अयोध्या की खूबसूरती देखते ही बन रही है। क्या सरयू का किनारा, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह दमक रही है, क्योंकि नगरी में राजा राम जो पधारे हैं। राम 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 राम। निर्मल जल की धारा, सरयू का किनारा, राम की अयोध्या का अद्भुत नजारा। जश्न में डूबा, जन्मस्थली सारा, चहुं दिसी जगमग भयारे, अयोध्या में राम पधारे। रोशन नगर हुआ रे। प्रभु राम का अयोध्या आगमन के अवसर पर अयोध्या धाम में जगह जगह दीपोत्सव का आयोजन हो और उस आयोजन में हम सब सहभागी बन रहे हों। सचमुच इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय। यकीन मानिए, अयोध्या की सुंदरता का बखान करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। देखिए तो ऐसा लग रहा है मानो तारे जमीन पर उतर आए हैं। करीब 5.5 लाख दियों से अयोध्या को रोशन किया गया है। अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद ये पहली दिवाली है। कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी ने इस दिवाली को ऐतिहासिक बना दिया। ये त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया गया। हर बार की तरह राम की पौड़ी को लाखों दियों से रोशन किया गया। इसके अलावा अयोध्या में मौजूद सभी मंदिरों और घरों के बाहर भी दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी ने इस सफल आयोजन का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। अगर आज हम दीपोत्सव के कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में सफल हुए तो इसके पीछे भी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का। राम राम जय राजा राम, राम राम जय
दिवाली के मौके पर अयोध्या में आयोजित मुख्य कार्यक्रमों की शुरुआत दोपहर 3 बजे से हुई। इसका प्रसारण टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि गए, भगवान राम की पूजा की और 11,000 दीयों को जलाया। उसके बाद सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राम, लक्ष्मण और सीता का अयोध्या में स्वागत किया। चूँकि इस बार यूपी सरकार मिशन शक्ति को चला रही है, इसलिए कार्यक्रम में महिलाओं को बढ़ चढ़कर मौका दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भागलपुर केंद्रीय रेलवे यात्री संघ की ओर से स्टेशन पर दीपावली उत्सव मनाया गया, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी, रेल कर्मियों समेत कुलियों ने उत्सव में हिस्सा लिया। संघ की ओर से सबों को दीपावली के अवसर पर मिठाई का वितरण किया गया। इस मौके पर नशाखुरानी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गया के प्राचीन और सिद्धि पीठ कालीबाड़ी मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन हुआ। मंदिर में तारा दिवाली अमावस्या पूजा का आयोजन हुआ। रात में मां काली का अभिषेक किया गया। हम लोग बेटी की शादी हुआ था तो बिहार में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ज्योतिष की नजर में शपथ के लिए 3 तारीखों को शुभ बताया जा रहा है। 16 नवंबर, 17 नवंबर और 24 नवंबर का दिन शुभ है। संवाददाता रजनीश कुमार ने ज्योतिष डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी से बात की। रिपोर्ट देखिए। में सियासी पारा अब भी आसमान पर है, क्योंकि नई सरकार के गठन को लेकर अब भी तारीखें तय नहीं हुई है, ना ही शपथ ग्रहण को लेकर कोई घोषणा की गई है। ऐसे में हम सीधे बात करेंगे, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य और पंडित डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी मौजूद हैं। क्या कहेंगे? आप तो हमेशा भविष्यवाणी करते रहते हैं, खासकर शुभ मुहूर्त का वक्त है। शपथ को लेकर कौन सा दिन बेहतर होगा बिहार के लिए? सर, अभी जो समय चल रहा है, अभी कृष्ण पक्ष वाला चल रहा है। 16 तारीख से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाए। शुक्ल पक्ष मतलब उदय का पक्ष हो जाएगा और उजाले में सब काम करना बेहतर होता है। तो 16 तारीख से जो दिन चल रहा है, 16 तारीख को यह ले सकते हैं, ओथ ले सकते हैं, 17 को ले सकते हैं और 24 तारीख को ले सकते हैं। 24 तारीख जो है वह सबसे बेहतर है। क्यों आपको 17 और 24 ही बेहतर है, इसके लिए हम बात करेंगे। क्योंकि 24 तारीख को मथुरा में विजयोत्सव मनाया जाएगा। खासकर नीतीश कुमार जी की जो कुंडली है और नीतीश कुमार की जो राशि है वह वृश्चिक राशि है, और यह जिस गठबंधन के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, इसकी भी राशि वृश्चिक राशि है। खासकर नरेंद्र मोदी की भी जो राशि है, इनकी भी वृश्चिक राशि है। और मंगलवार का दिन, खासकर नाम के अनुसार अगर उस दिन अगर ओथ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये तीनों आदमी का गणित जो है, गणना जो है, राशि कूट जो मिलान है वह बेहतर है, और यह दिन इन लोगों के लिए काफी बेहतर रहेगा। आपकी अगर बात माने तो 24 तारीख सबसे बेहतर दिन होगा और शुभ मुहूर्त होगा। जी, मंगल के लिए, चूंकि हमारे राज्य में मंगल ही मंगल हो, तो मंगल के लिए हमेशा, चूंकि भूमि और पद के मालिक भी मंगल होते हैं, तो निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहतर सत्ता रहे, अच्छे से काम करे, कि हमारे राज्य में मंगल ही मंगल हो। इसलिए मंगलवार का दिन 24 तारीख काफी बेहतर रहेगा। तो ये अभी तक एनडीए के जो नेता हैं वो खामोश हैं, लेकिन हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ने अभी मौजूद थे। इन्होंने खुलासा किया है कि जो नीतीश कुमार की राशि है वृश्चिक राशि, तो निश्चित रूप से इस हिसाब से मंगल जो है शत्रुहंता होता है। ऐसे में मंगल जो है यानी 24 नवंबर की तारीख बिहार की राजनीति के लिए, शपथ के लिए सबसे बेहतर होगा और एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से भी काफी बेहतर होगा, और यह सरकार जो है हमेशा विरोधियों पर हावी रहेगा। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को पार्टी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। अजीत शर्मा के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी की और खुशी का इजहार किया।
हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि बिहार में एनडीए जीतकर भी हार गई। बीजेपी पर निशाना साधते हुए हेमंत ने कहा कि बीजेपी ने साल 2017 से खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने की नई परिपाटी शुरू की। हालांकि ये आरजेडी के साथ सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर कन्नी काट गए। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन खगड़िया के सतीश नगर गांव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए आए थे। आप देखें तो 2017 के बाद से भाजपा कभी भी अपने बलबूते पर कोई भी सरकार नहीं बना पाई है देश में, और कई जगह तो उन्होंने खरीदकर सरकार बनाई है। और जहां बिहार के परिप्रेक्ष्य में आज एनडीए मुझे लगता है जीत करके भी हार गई। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सर्वेश कुमार विजयी घोषित किए गए हैं। उन्होंने सर्वाधिक 15,595 मत प्राप्त किए। यहां 22,549 मतों का कोटा निर्धारित था। इस तरह उन्होंने सर्वाधिक मत हासिल किया और उन्हें विजेता घोषित किया गया। उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी निवर्तमान विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी को पराजित किया है। दीपावली की मैं शुभकामना देता हूं। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली से पटना लौट रहे हैं सुशील मोदी। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पटना लौट रहे हैं सुशील मोदी। नई सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई है। कल शाम सुशील मोदी दिल्ली गए थे और अब वो दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वापस पटना लौट रहे हैं। और जो मुलाकात हुई है उसमें कई मुद्दों पर बात हुई है कि आखिर बीजेपी कोटे से मंत्री कौन कौन बनेंगे, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री कौन होगा। कई तरह की चर्चाएं हुई हैं और उन्हीं तमाम चर्चाओं में शामिल होकर सुशील मोदी वापस अब पटना लौट रहे हैं। तो नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई है, बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई है। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के इंदाई मोहल्ले में शरारती तत्वों ने एक ऑटो में आग लगा दी। ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घटना की वजह का पता नहीं चल सका है। अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जो शेखपुरा के भदोस गांव से आ रही है, जहां आपसी रंजिश में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। पटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।